नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अब हिंदी में भी कर सकेंगे सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हरियाणा के विश्वविद्यालयों में इसी सत्र से शुरुआत। हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा के 3 तकनीकी विश्वविद्यालयों में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स क्षेत्रीय भाषा यानी हिंदी में भी इसी सत्र से आरंभ किया जा रहा है और इन तीनों कोर्स में अतिरिक्त 30 सीटों को शुरुआत में रखा गया है। ये कोर्स दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल सोनीपत, जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी YMCA फरीदाबाद और गुरु जम्बेश्वर विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार में शुरू होंगे। अनिल विज ने बताया कि इस बारे में प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है। सामान्य इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर चार्जर में बदलने के लिए सब्सिडी देने हेतु आवेदन मांगे गए हैं। ADC अंबाला सचिन गुप्ता ने बताया कि सरकार सोलर इन्वर्टर चार्जर पर अनुदान दे रही है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जिस किसी ने एक बैटरी का इन्वर्टर लगा रखा है, उनके घर में 320 वाट क्षमता वाले सोलर इन्वर्टर चार्ज लगाए जाएंगे। जिन लोगों ने 2 बैटरी वाला इन्वर्टर लगा रखा है, उनके घर में 640 वाट के क्षमता वाले सोलर इन्वर्टर चार्ज लगाए जाएंगे। 320 वाट के सोलर इन्वर्टर पर 6000 रुपए और 640 वाट क्षमता के सोलर इन्वर्टर पर 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ITI एडमिशन अपडेट्स। ITI में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने ITI में दाखिला का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी है। इसके साथ ही पहली मेरिट सूची 11 अक्टूबर को जारी की जाएगी। हालांकि विभाग की दाखिला प्रक्रिया करीब 2 सप्ताह से जारी है, लेकिन मेरिट सूची का शेड्यूल अभी जारी किया गया है। पहली मेरिट लिस्ट में शामिल विद्यार्थी 12 से 14 अक्टूबर तक फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकेंगे और 12 से 16 तक फीस जमा करवा सकेंगे। 10वीं में पढ़ने वाले 16 साल के छात्र ने ऐसी गजब की PPE किट तैयार की है जिसे पहनकर काम करने से डॉक्टरों को न गर्मी लगेगी और न ही घुटन महसूस होगी। उन्हें सांस फूलने की परेशानी भी नहीं होगी। हार्दिक मूल रूप से अंबाला का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल गढ़ी बोलनी रोड स्थित रेवाड़ी कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रह रहा है। हार्दिक ने अपने प्रोजेक्ट को 6 महीने में तैयार किया है और अपने प्रोजेक्ट को पेटेंट भी करा लिया है ताकि इसे कोई कॉपी ना कर सके। हार्दिक द्वारा बनाई गई कोड टर्मिनेटर शील्ड एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसमें एंटी फॉग एंटी फिल्टर, इमरजेंसी बटन व मोबाइल ऐप से कनेक्टिविटी सहित तमाम फीचर डाले गए हैं। छात्र हार्दिक का कहना है कि बॉर्डर पर सर्दी गर्मी में तैनात हमारे जवानों के लिए इस शील्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके लिए वो शील्ड को बुलेट प्रूफ बना रहे हैं। छात्र ने कहा है कि कोरोना काल में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने काफी कठिनाइयों का सामना करके लोगों का इलाज किया और काफी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ अपनी जान गंवा बैठे। इसी परेशानी को देखते हुए मुझे फेस शील्ड बनाने का आइडिया आया। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र द्वारा बदले की भावना से जिस प्रकार किसानों को कुचलकर मार डाला गया है, उसके लिए मंत्री को तुरंत इस्तीफा दिया जाना चाहिए और पिता पुत्र के खिलाफ FIR दर्ज करके हिरासत में लिया जाना चाहिए ताकि अन्य को सबक हासिल हो सके। वे सोमवार को डबवाली रोड स्थित इनेलो के जिला कार्यालय में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। इसी दौरान उन्होंने हिसार विधानसभा से JJP प्रत्याशी रहे जितेंद्र श्योरण को इनेलो का पटका पहनाकर इनेलो में शामिल किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उस बयान की भी तीखी आलोचना की जिसमें वे अपने कार्यकर्ताओं को किसानों के लिए लठ इस्तेमाल करने की हिदायत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले इंसान को शोभा नहीं देते हैं। हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की मुहिम अब तेजी पकड़ती जा रही है। इसी काम के लिए केंद्र से 12 करोड़ रुपए की राशि मिली है। इतना ही नहीं, हरियाणा विधानसभा के लिए अलग से जमीन की व्यवस्था को लेकर खुद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मुहिम चलाए हुए हैं। जानकारी के अनुसार विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए 12 करोड़ केंद्र की ओर से मिले हैं, जबकि विधानसभा को पेपरलेस करने में 20 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इसमें से कुल 60% राशि केंद्र द्वारा दी जानी सुनिश्चित हुई थी और बाकी 40% स्वयं हरियाणा को खर्च करनी थी। केंद्र द्वारा उसके हिस्से के 12 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। बता दें कि देश के कई राज्यों में विधानसभा का काम डिजिटल रूप से हो रहा है। हरियाणा की विधानसभा को पेपरलेस करने की कवायद से राज्य सरकार का करोड़ों का खर्च बच जाएगा। यहाँ पर बता दें कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में कागजात का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्नकाल से लेकर बाकी सभी तरह की कार्रवाई में काफी संख्या में कागजात की खपत होती है। अफसरों, विधायकों, मीडिया सभी को कागज दिए जाते हैं। इसके अलावा पर्यावरण को संरक्षित करने में भी काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा कागज की प्रिंटिंग, इनके वितरण में काफी स्टाफ की जरूरत पड़ती है। ऐसे कागज का उपयोग बंद होने से कई तरह के अन्य फायदे भी होंगे।
सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए बागवानी विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं में किसानों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। किसानों को इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा नर्सरी की स्थापना पर 40 से 50% यानी लगभग 7.5 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक तथा नए बागों की स्थापना पर 50% यानी 50,000 रुपए प्रति एकड़ तक, तो वहीं सब्जियों की खेती पर 40% यानी 8,000 रुपए प्रति एकड़ तक का अनुदान मिलेगा। माजरा मनेठी में प्रस्तावित एम्स को लेकर किसानों व सरकार के बीच मुआवजा से कमर्शियल बूथ सहित सभी चीजें फाइनल हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री भी किसानों व प्रशासन के बीच हुए समझौते पर अपनी सहमति की मोहर लगा चुके हैं। बावजूद इसके किसानों को मुआवजा मिलने में हो रही देरी एक बार फिर विरोधियों को एम्स निर्माण को लेकर सरकार पर निशाना साधने का मौका दे रहे हैं। रविवार को एम्स संघर्ष समिति ने बैठक कर मुआवजा मिलने व एम्स निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने में हो रही देरी न केवल अपनी नाराजगी व्यक्त की है, बल्कि सरकार ने किसानों को मुआवजा देकर एम्स निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी की है। इससे पहले रेवाड़ी आगमन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एम्स निर्माण पर एक सवाल के जवाब में कहा था कि एम्स केंद्र का प्रोजेक्ट है तथा निर्माण प्रक्रिया केंद्र के स्तर पर होगी। प्रदेश सरकार का काम प्रोजेक्ट के लिए केंद्र को जमीन देना था तथा हमने वह काम कर दिया है। एलनाबाद उपचुनाव अपडेट्स। अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनी सिरसा पहुंची। 48 घंटे पहले शराब पर लगेगी पाबंदी। आगामी 30 अक्टूबर को होने वाले एलनाबाद उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से करवाने के लिए उपद्रवियों व असामाजिक तत्व से निपटने वाली 5 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी सिरसा पहुंच गई हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाना पुलिस की पहली प्राथमिकता है तथा इस संबंध में सिरसा पुलिस ने चुनाव के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा प्रबंधों की व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां सिरसा में पहुंच चुकी हैं, जिनमें से 2 एलनाबाद, 2 नाथूसरी चोपटा, जबकि एक कंपनी मल्लेका क्षेत्र में तैनात की गई है, जो कि स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा प्रबंधों की जिम्मेदारी संभालेगी। हरियाणा में बेटियों के लिए खुशखबरी। 150 किलोमीटर तक मिलेगी फ्री बस सुविधा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र के सर्वे में मातृशक्ति से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है ताकि योजनाओं का लाभ लेने के लिए वास्तविक पात्रों की पहचान हो सके। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति दैवीय शक्ति होती है और जब दैवीय शक्ति खड़ी होती है तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने बेटियों की पढ़ाई सुगम बनाने के लिए जहाँ हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज की स्थापना की है, वहीं अब बेटियों को पढ़ाई करने के लिए 150 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर तक निःशुल्क बस सुविधा भी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें समाज को ठीक रास्ते पर चलने का संदेश देना है, किसी का हक न मारा जाए ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के सत्यापन के आधार पर 581 सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को घर बैठे मिलेगा। इस सर्वे के बाद बहुत से लोग बीपीएल लिस्ट से हटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया था। इस नारे के पीछे हमारा मकसद प्रदेश में व्याप्त जात पात ऊंच नीच का भेद खत्म कर सामाजिक समरसता स्थापित करना है। हरियाणा के एलनाबाद विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को चुनाव होना है। इस चुनाव के लिए जहां इनेलो ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, यहां पर अभय सिंह चौटाला फिर से चुनाव मैदान में उतर गए हैं। वहीं यहां पर अभी तक बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। यहां पर कांग्रेस की तरफ से कई लोग हैं जो कि टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। वहीं भाजपा में भी गोविंद कांडा समेत 17 लोगों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। लेकिन अब एक चौंकाने वाला नाम सामने आ रहा है, जिसको लेकर भाजपा की तरफ से एलनाबाद की चुनावी दंगल में उतारा जा सकता है। जाट नेता और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी भाजपा की एलनाबाद से चुनाव लड़ने वालों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। जिस प्रकार से एलनाबाद के उपचुनाव में इनेलो की तरफ से अभय चौटाला बड़े चेहरे के तौर पर उतरे हैं, वहीं अब कांग्रेस की तरफ से कई जगहों पर प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के मैदान में उतरने की चर्चाएं जोरों से चल रही हैं। वहीं अब भाजपा भी मजबूत प्रत्याशी पर दांव खेल सकती है। दुनिया भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम कई घंटे से बंद। कंपनी ने कहा सॉरी, समस्या दूर कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने दुनिया भर में अचानक काम करना बंद कर दिया है। यह समस्या सोमवार रात करीब 9:15 बजे सामने आई। तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भारत समेत दुनिया भर में करोड़ों यूजर हैं। इसके बाद तुरंत लोगों ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। हालांकि इनके डाउन होने की वजह अब तक सामने नहीं आई है। आउटेज की यह समस्या अभी तक बनी हुई है। लोग मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं और नहीं रिसीव कर पा रहे हैं। कंपनी के सर्वर डाउन होने की वजह से दिक्कत आ रही है। करीब 6 महीने पहले व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पूरी दुनिया में करीब 42 मिनट तक ठप रहे थे। तब रात 11:05 पर शुरू हुई यह समस्या करीब 11:47 तक बनी हुई थी।
पेंडोरा लीक अपडेट्स, सचिन तेंदुलकर समेत पॉप सिंगर शकीरा और पॉलिटिशियन टोनी ब्लेयर का पेपर्स में नाम। लिस्ट में भारत के 4 नेता भी शामिल। खोजी पत्रकारों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जारी की हैं जिनके मुताबिक दुनिया की कई जानी मानी हस्तियों ने विदेश में निवेश किए तो हैं, लेकिन उनकी पूरी जानकारी सरकारी एजेंसियों को नहीं दी है। 3 अक्टूबर को जारी संस्था की रिपोर्ट्स में पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी, क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर, पॉप सिंगर शकीरा और पॉलिटिशियन टोनी ब्लेयर सहित सैकड़ों दिग्गजों के नाम शामिल हैं। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट यानी ICIJ की रिपोर्ट्स को पेंडोरा पेपर्स का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि इनमें समाज के कुलीन वर्ग के लोगों के अलावा भ्रष्टाचारियों के कथित रूप से विदेश में चोरी छिपे किए गए सौदों का जिक्र है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इन लोगों ने किन तरीकों से विदेश में लाखों करोड़ों रुपए डॉलर की संपत्तियां छुपा कर रखी हैं। इसी संस्था की तरफ से 5 साल पहले पनामा पेपर्स लीक किए गए थे। उनमें बताया गया था कि कैसे समाज के नामचीन हस्तियों ने कथित तौर पर सरकारी एजेंसियों की नजरों से दूर विदेश में संपत्तियां जुटाई थी। पेंडोरा पेपर्स में 5 भारतीय राजनेताओं के नाम सामने आए हैं, लेकिन उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। हालांकि जिन दिग्गजों के नाम जाहिर किए गए हैं उनमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी शामिल हैं। स्मार्टफोन की बेस्ट डील, रियलमी और रेडमी के फोन फ्लिपकार्ट, तो वहीं एप्पल और सैमसंग के फोन अमेजन पर सस्ते मिल रहे हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर फेस्टिवल सेल शुरू हो चुकी है। अमेजन ने इसे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, तो वहीं फ्लिपकार्ट ने द बिग बिलियन डेज सेल नाम दिया गया है। दोनों सेल 3 से लेकर 10 अक्टूबर तक चलेंगी। इन सेल में स्मार्टफोन की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। हम आपको कुछ ऐसे ही फोनों के बारे में बताने जा रहे हैं कि किस डील में आपको सस्ता स्मार्टफोन मिलने जा रहा है। पहले बात करें Realme 8i की, तो Realme 8i 6GB प्लस 128GB वेरिएंट की बात करें तो इसका ओरिजिनल कीमत 17,999 रुपए है। वहीं फ्लिपकार्ट पर इसके प्राइस की बात करें तो 14,999 रुपए में मिल रहा है। तो वहीं अमेजन की प्राइस की बात करें तो 17,500 रुपए में मिल रहा है। इस तरह अमेजन पर 2,501 रुपए महंगा मिलेगा। वहीं Realme C11 की बात करें तो 2011 4GB प्लस 64GB वेरिएंट 9,999 रुपए कीमत है। फ्लिपकार्ट पर बात करें तो 7,799। वहीं अमेजन प्राइस की बात करें तो 9,499 रुपए है, यानी अमेजन पर यह फोन 1700 रुपए महंगा है। वहीं पोको M3 4GB प्लस 64GB वेरिएंट की बात करें तो 11,999 रुपए इसकी ओरिजिनल कीमत है। फ्लिपकार्ट पर इस समय 9,999 रुपए। तो वहीं अमेजन प्राइस की बात करें तो 12,990 रुपए है, यानी 2,991 रुपए अमेजन पर ज्यादा महंगा है। Redmi 9i की बात करें तो 4GB प्लस 64GB वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपए है। फ्लिपकार्ट प्राइस की बात करें तो 7,999 रुपए है। वहीं अमेजन पर यह फोन 9,690 रुपए में मिलेगा, यानी 1,691 रुपए महंगा। एप्पल आईफोन 11 64GB वेरिएंट की बात करें तो कीमत 49,900 रुपए है। अमेजन पर इस समय 38,999 रुपए में। तो वहीं फ्लिपकार्ट प्राइस की बात करें तो 49,900 रुपए में मिलेगा, यानी 10,901 रुपए फ्लिपकार्ट पर महंगा है। यानी अमेजन पर यह 38,999 रुपए में एक अच्छी डील है। नीट यूजी 2021 अपडेट्स, सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी के लिए नए सिरे से एग्जाम आयोजित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अब जल्दी आएगा रिजल्ट। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2021 का रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रतिरूपण और पेपर लीक के उदाहरण परीक्षा में बैठने वाले लाखों छात्रों के लिए हानिकारक नहीं हो सकते हैं। इसलिए 12 सितंबर 2021 को आयोजित नीट 2021 ग्रेजुएशन एग्जाम रद्द नहीं किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ CBSE बोर्ड ने एक बड़ा बदलाव किया है। 10वीं व 12वीं के इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल का आयोजन अब 2 भागों में किया जाएगा। इस घोषणा के मुताबिक 10वीं और 12वीं के इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल की भी परीक्षा अब 2 भागों में आयोजित की जाएगी, यानी टर्म 1 के लिए इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल परीक्षा अलग, वहीं टर्म 2 के लिए अलग आयोजित की जाएगी।